यार ये कृषभ रूल समझ ही नहीं आता है। चलो अनुराग सर से ही पूछता हूँ, कहाँ है सर? सर मेरे यस को कृषभ रूल समझ नहीं आता है। कैसे हो रहा है उसका सेकंड लॉ खासकर? मतलब इमरजेंसी है या अखबार पढ़ लूँ या बाद में बता दूँ? ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी है। पेपर है क्या? टाइम बहुत कम बचा है। हाँ पेपर टाइम है तो। तो प्री बोर्ड भी। तो कॉपी पढ़ाऊँ या बोर्ड पढ़ाऊँ? सर बोर्ड पे बढ़ा दीजिए, ज़्यादा से हो जाएगा। मतलब परेशान करेगा है ना। चल बेटा, मैं बच्चों को मना नहीं करता, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, अगर बच्चा सवाल पूछेगा तो बताऊँगा ज़रूर। और मेरी एक प्रतिज्ञा ये भी है कि मैं बच्चों से ये नहीं पूछूंगा कि सवाल ये वाला क्यों पूछ रहे हो आप। मैं कभी नहीं पूछता मैं। मतलब चाहे आप मुझसे कल भी पूछोगे ना, मैं फिर भी आंसर दूंगा आपको, क्योंकि आप बोर्ड को फोर्ड बैच में हो ना। ये बोर्ड को फोर्ड ऑफलाइन है। तो मैं किरचॉफ लॉ बता देता हूँ आपको, आप देखते रहना ध्यान से, ठीक है? अच्छा, आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? तो सामने से ही कर लो, क्योंकि बच्चों को समझ में आ जाएगा, फिर देख लो पूरा। हाँ बैठ जाओ, ऐसे बीच बीच में जूम वूम कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है? तो जैसे बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर, ये तो ऑफलाइन पढ़ रहा है बोर्ड को फोर्ड बैच में, लेकिन आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। और 1 महीने के बैच की फ़ीस 1,000 रुपये है बस, और 2 महीने की 1,900 रुपये जूम पर पढ़ाऊँगा। तो बच्चे, किरचॉफ लॉ बहुत कम बच्चों की समझ में आता है। तो इसके 2 लॉ होते हैं। तो किरचॉफ्स लॉज, ठीक है? तो इसके 2 लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है? इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ। और ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप क्या बोल रहे थे? ईएमएफ, करंट, वोल्टेज, सब बोल दिया आपने। तो बच्चे इसको कंजर्वेशन ऑफ करंट सोचते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना, ये देखो, बच्चों को लगता है क्या है कंजर्वेशन ऑफ करंट, क्योंकि इसमें 3 या जितने भी इनकमिंग करंट दिखाते हैं, ये तो इनकमिंग है, या आउटगोइंग होगी, सॉरी, I4, I2, I3 और I5 और I4 क्या हो गए? आउटगोइंग। तो ये लोग कहता है कि जो टोटल सम ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग करंट होता है, इनकमिंग का सम इक्वल टू किसके होता है? आउटगोइंग के। मतलब मैं लिख सकता हूँ सिग्मा I इज इक्वल टू 0। सच बात ये है, या कॉन्स्टेंट। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट अगर मैंने लिख दिया, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ इज द कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए करंट, बच्चा क्या लिखेगा? करंट, जो कि गलत है किसका कंजर्वेशन? चार्ज का। अब ये तो समझ में आ जाता है बच्चों को, इसका कोई मुश्किल कुछ है नहीं। सेकंड लॉ बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसका नाम है लूप लॉ। क्या नाम है इसका? लूप लॉ, या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको, वोल्टेज लॉ। और ये कंजर्वेशन किसका है बताओ? कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी वोल्टेज। ए बी सी डी में से एक ऑप्शन बता दे बेटा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बता दो, बताओ। ई, डी वोल्टेज। तो चूंकि इसमें वोल्टेज का नाम आता है इसलिए बच्चे इसको वोल्टेज सोचते हैं, पर ये वोल्टेज नहीं है, ये एनर्जी है। वोल्टेज नाम की कोई चीज होती ही नहीं, एनर्जी होती है एक्चुअल में, ठीक है? तो लॉ क्या कहता है कि मैं एक लूप बना लेता हूं पहले। ये देखो, ये लूप बनाया मैंने, और यहां पर हमने लगा दी एक सेल या बैटरी। इसका EMF कितना है मान लो E। ये रेजिस्टेंस कितना है? R1। ये कितना है? R2। तो यहाँ भी लगा देता हूँ, चलो एक R1, R2, R3, R4 और ये R5। तो ये लॉ क्या कहता है? किसी लूप के अंदर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट का सम इज इक्वल टू बैटरी की EMF। लेकिन इस वाले लूप में तो बैटरी नहीं है, तो इज इक्वल टू 0 ले लेंगे फिर। लेकिन पहले नाम लिख लेते हैं। देखो A B C D E F। तो पहले आप पहचानो इसमें लूप कितने हैं। एक तो लूप है इसमें, देखो A B E F A, जहां से शुरू कर लिखते हैं वहीं से खत्म करते हैं, हो गया। और दूसरा है इसमें भाई, ये देखो B, बोलो B C D E B, 2 हो गए। और एक और है इसमें, बताओ। एक इसमें A B C D E F A, मतलब ये बड़े वाला। बड़े वाले को भी लेना होता है सर? देखो मैं बता रहा हूँ इसका लेने कितने हैं और कितने नहीं लेने, इसका भी एक लॉजिक है भाई। लॉजिक ये है कि अननोन कितने हैं, जितने अननोन हो उतनी इक्वेशन होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा कितनी भी हो। अब ये अननोन देख लेते हैं। मान लो यहाँ से कितना करंट चला? I। यहाँ पर कितना चला गया? I1। तो यहाँ कितना बचेगा? I माइनस I1। सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। तो यहाँ पे कितना होगा? I माइनस I1। यहाँ पर भी I माइनस I1। यहाँ से कितना आया? I1। यहाँ से कितना? I माइनस I1 प्लस ये कट जाएगा, कितना बचा? I। इसका मतलब फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो गया। जंक्शन पर जितना गया था उतना वापस आ गया, तो फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो गया।
तो किरचॉफ के सेकंड लॉ में हमेशा फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो जाता है। अब अननोन कितने नंबर हैं? आई और I1, बस 2 ही हैं। तो इक्वेशन कितनी चाहिए? 2। तो अब हमें लूप कितने चाहिए? बस 2। तो एक लूप हमेशा बैटरी वाला जरूर लेते हैं। +2 माइनस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ली जाती है और इसको क्या लिया जाता है? माइनस। और एक लूप बैटरी वाला जरूर लेना है। बोलो, एक लूप बैटरी वाला जरूर लेना है। ABEFA, इस लूप में बैटरी है। चलते हैं यहां से। I करंट था, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, I1 करंट, और रेजिस्टेंस कितने हैं? R1 R2। तो एक साथ लिख लेते हैं R1 + R2। चलो 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 चलो, कंडक्टर बोलता है ना, चलो 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 चलो। अब इधर आ गए प्लस R5, करंट कितना है इसके लिए? I = E, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसा लगा? अब लेते हैं ये वाला लूप BCDEB। क्लॉकवाइज लेते हैं हमेशा, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, पर फिर माइनस हो जाएगी डायरेक्शन सारी। तो इस वाले लूप को ले रहा हूं मैं, इस वाले को। अभी मैंने ये लिया था ये वाला, ठीक है। ये लूप 1, ये लूप 2। चलो भाई चलते हैं। I - I1, ये कितना है? R3 + R4। अब देखो मैं चल रहा हूं, ओ ये मेरे अपोजिट आ गया। मैं तो इधर जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। सामने से कौन आया? I1, तो इसको लूंगा मैं -I1। और इसके रेजिस्टेंस कौन कौन है? R1 और R2। R1 R2, इसमें बैटरी है? नहीं है, = 0, इक्वेशन नंबर 2। बस इन इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और हमारे पास 2 इक्वेशन I1 और I, 2 अननोन I और I1 और 2 इक्वेशन है। जैसे शोले पिक्चर में कहता है, कितने आदमी थे? सरदार 2। कितनी गोली थी? अब यहां पर जितनी गोली उतने आदमी होने चाहिए मिनिमम। ये मैथ्स का रूल है, फिजिक्स का नहीं है। आई डोंट मेक द रूल्स, फिजिक्स बोल रही है आई डोंट मेक द रूल्स। हाँ, 3 इक्वेशन होंगी तो और इजी हो जाएगा, फिर आप डिटर्मिनेंट मेथड लगा के भी सोल्व कर सकते हो। ये वाला 2 डंडे खींचो, x y z याद है, यहाँ वैल्यू रख दो, फिर सोल्व कर लो उसको। वो भी कर सकते हो अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका। यही रीजन है कि बायोलॉजी वाले बच्चों को मैथ्स में फिजिक्स में दिक्कत रहती है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आ जाती है उनको। अदरवाइज बायोलॉजी वाले बच्चे तो भाई डॉक्टर होते हैं। आई होप समझ में आ गया। तो अभी आप 2 एग्जाम्पल करना। एनसीईआरटी लाए हो? नहीं सर। ये बहुत गलत बात है। बच्चे ना एनसीईआरटी जरूर लेके आया करो। आप कभी किसी क्लास में जाओ एनसीईआरटी लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारी मेन बुक है। दैट इज योर बाइबल, गीता, रामायण। तो लॉ समझ में आया, लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जितनी एनर्जी गई थी उतनी वापस आ गई, तो बिल कहाँ का देते हैं? बिजली का बिल क्यों आता है? ये कमेंट करके बताना सबको। इसको तो पता नहीं है, कमेंट करके बताना। देखो इसकी शक्ल कैसी है। हाँ, बिल क्यों देते हैं हम? सर क्योंकि वो कंजम्पशन। अरे सेकंड लॉ किरचॉफ का क्या कहता है कि जितनी एनर्जी आई थी उतनी वापस चली गई, आ गई। तो बिल तो देना चाहिए हमें, तो सरकार हमसे बिल क्यों लेती है? लॉस का, ओ सॉरी मैंने बता दिया। कमेंट करके बताएंगे बच्चे, ठीक है? चलो ठीक है, मजा आया? यस सर।